सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं दना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार नेता हैं वो जनसभा रैलियां कर रहे हैं और ऐसे में कोरोना का कहर एक बार फिर से तेजी से फैलता जा रहा है। आपको बताते चलें कि पहले जो रैलियां होने वाली थी वो वर्चुअल के माध्यम से होने वाली थी, लेकिन सरकार के आदेश के बाद अब जनसभा होने शुरू हो गया है। ऐसे में तमाम नेता, विधायक, मंत्री जी जान लगाए हुए हैं। इसी क्रम में 23 अक्टूबर को पीएम मोदी भी जनसभा रैली करने वाले हैं। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भी एक दिन में 4 रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार दौरे पर हैं, लगातार लोगों से जनसभा में संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चलें कि कोरोना का कहर एक बार फिर से चरम पर चढ़ गया है। 4 दिन के अंदर बिहार सरकार के 2 मंत्रियों की निधन हो गई। ये सबसे दुखद घटना है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं अनुराग गोयल जी, और इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात सीधा करते हैं कि सर, जो लगातार जनसभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, इसमें सरकार के कोरोना के गाइडलाइन कहाँ गया? बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा। जिस तरह से अभी हम देखेंगे कि जिस तरह से लगातार रैलियां हो रही हैं, नीतीश कुमार जो है अब वर्चुअल जो रैली कर रहे थे अब एक्चुअल रूप से मैदान में उतर चुके हैं। रोज़ 4 रैलियां कर रहे हैं। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष है वो भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और लगातार जो है अब एक्चुअल रैलियाँ हो रही हैं। जो वर्चुअल रैली हो रही थी उस वक्त स्थितियाँ काबू में थी। आपने जो कहा कि कोरोना का संकट बढ़ने लगा है, निश्चित तौर पर वंदना महसूस करेंगे कि कोरोना का जो है आंकड़ा जो है अब कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है। आप अगर महसूस करें कि जो 2 मंत्रियों का निधन हो गया 4 दिनों के अंदर। पहले इनको कोरोना हुआ था, इनका कोरोना से इलाज चल रहा था, तो अब लग रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो है लापरवाही बरती जा रही है। जो गाइडलाइंस जारी किए गए, चुनाव आयोग बार बार दावा कर रहा था कि हम तमाम गाइडलाइंस का फॉलो करके चुनाव करवाएंगे, पर चुनाव में कहीं ना कहीं जो है कोरोना संकट गहराता जा रहा है। वंदना, इस बात को महसूस किया जा सकता है। 4 दिनों के अंदर 2 मंत्रियों का निधन, ये बड़ी बात है। ये खबर आई है और ये दोनों जो मंत्री हैं इनको पूर्व में कोरोना हो गया था, उसके बाद उनका इलाज लगातार चल रहा था, वो उनका निधन हो गया। और इसके बाद जो है जो चुनावी रैलियाँ जिस तरह से धड़ाधड़ आयोजित की जा रही हैं, एक नेता 4 रैलियाँ कर रहे हैं, नीतीश कुमार हो या फिर डिप्टी सीएम हो या फिर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव, और अब पीएम मोदी की रैली भी 23 अक्टूबर को होने जा रही है गया में। अब तो आप सोच सकती हैं कि वंदना क्या हालात हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, चुनाव आयोग कितना भी दावा कर ले कि हम जो है तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, पर ये जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं वो टूटते दिखते हैं इन रैलियों में। आप महसूस कर सकती हैं कि रैलियों में आप किस कदर भीड़ को आप काबू कर सकेंगे। आप लगातार अभी जो रैलियां हो रही हैं उसमें नज़ारा दिख भी रहा है कि लोग जो है पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के दावे जरूर किए जा रहे हैं पर वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ही भुगतना होगा, आम लोगों को ही भुगतना होगा। नेता तो अपनी रैली करके निकल जाएंगे, पर जो लोग भीड़ में जुट रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं लगा रहे हैं, या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे बड़ी बात है कि रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाती है। वंदना, आपने ये महसूस किया होगा और लगातार जो रैलियां हो रही है उसमें देख भी रहे होंगे तस्वीरें जो आ रही हैं, या फिर जो नॉमिनेशन का भी काम चल रहा है, तो नॉमिनेशन में भी जिस तरह से बात की जा रही थी कि प्रत्याशी ऑनलाइन नॉमिनेशन कर लेंगे, वो नहीं जाएंगे, पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जा रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, उनके साथ तमाम समर्थक भी हजारों हजार की संख्या में उतर रहे हैं। तो वंदना, लगातार जो है कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। और कोरोना की जो स्थिति है वो चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ते चला जा रहा है, मतलब कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लोग ये ना सोचे कि चुनाव हो रहे हैं तो कोरोना खत्म हो गया और वो खुलेआम घूम रहे हैं जिस तरह से, ऐसा नहीं है। अभी हमें कोरोना का गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि नेता रैलियां कर रहे हैं पर आम लोगों की जिंदगी पर आफत है। वंदना, यही सवाल तो कल है सुशील कुमार मोदी से भी की गई थी, तो उन्होंने पत्रकार पर ही एविडेंस मांगना शुरू कर दिए थे। जैसा कि अब मेरे सहयोगी अनुराग जी बता रहे थे कि मंत्री का निधन हो रहा है, तो आप दर्शकों को हम बताते चलें कि ऐसे में पत्रकारों के ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है चुनाव को लेकर के। तो पत्रकार भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और पत्रकार की भी मौत हो रही है। लगातार
छायाकार जो हैं, जो फोटोग्राफर हैं, उनकी मौत हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं संकट का विषय है। और जो लोग अभी अवेयर नहीं है कोरोना को लेकर के, तो वो थोड़ा जागरूक हो जाएं और अपने आप को में सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर जरूर लगाएं। अनुराग जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से वर्चुअल के बाद अब एक्चुअल जो रैलियां हो रही है और लगातार कोरोना का भी असर फैलता जा रहा है, इसका असर चुनाव पे कितना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट कितना चुनाव पे पड़ेगा? क्योंकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन थी वो भी दरकिनार होती जा रही है, सरकार की गाइडलाइन है वो भी दरकिनार किया जा रहा है, प्रशासन जो लगातार मुहिम चला रही थी, हर मुहिम जो है वो फेल दिख रही है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आप जब पहले दौर में आप वंदना महसूस करेंगी, जब एक्चुअल रैलियां अभी शुरू ही हुई हैं, नॉमिनेशन का काम चल ही रहा है, उस दौर में जिस तरह से कोरोना संकट गहराता दिख रहा है बिहार के अंदर, तो आप महसूस कर सकती हैं कि क्या हालात हैं। ठीक है, आंकड़ों के जरिए जरूर दिखाया जा रहा है कि कोरोना भयावह स्थिति नहीं है, बिहार में कम है मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या कम है। पर वंदना, लगातार जिस तरह से अगर आप इर्द गिर्द भी महसूस करेंगे कोरोना का संकट, पटना में तो लगातार मरीज मिलते ही रहे हैं ज़्यादा की संख्या में। और अब जो है अगर जिस तरह से रैलियां की जा रही हैं या फिर नॉमिनेशन के दौरान जो भीड़ जुट रहे हैं, तो उसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन कहीं नहीं हो रहा है। वंदना, इस बात को महसूस किया जा सकता है। तो अब जो है चुनाव की बारी होगी, जब वोटिंग की बारी आएगी, तो कहाँ से लोग महसूस सुरक्षित कर सकते हैं? आखिर आप ठीक है लाइन में लगेंगे, लाइन में इंतजार करना होगा, फिर आप जो ईवीएम का बटन दबाएंगे, तो उन तमाम जो है जब जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे, दावे यही टूट रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि उस वक्त जो है वोटिंग होगी तो वो दावे वहां पर जरूर दिखेंगे? वहां पर सैनिटाइज किया जाएगा, तमाम जो वोटिंग होगी बार बार तो सैनिटाइज किया जाएगा, लोग जो है बटन दबाएंगे और लोगों से संपर्क होगा उनका, उनके चेहरे देखे जाएंगे मास्क हटाकर। तो क्या इन तमाम जो है उस वक्त कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा? जो चुनाव आयोग के दावे अभी टूटते दिख रहे हैं और लगातार जो है गाइडलाइंस को की धज्जियां ही उड़ रही हैं, तो अब जो है वोटिंग के वक्त जरूर कहीं ना कहीं मतदाता के मन में ये डर होगा कि हम जब अगर वोट देने जाते हैं अपने मतदान केंद्र पर, तो क्या वहाँ तमाम गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है? ये बातें सवाल उठता है वंदना, और ये बात हम उठा रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव के जरिए कि ये जो बातें हैं, जब कोरोना की गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया जा रहा है, जब वर्चुअल रैली की बात की जा रही थी, बाद में एक्चुअल रैलियों का परमिशन दे दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बातें हैं, एक मतदाता के मन में ये जेहन में ये सवाल जरूर आएगा कि मैं जब वोटिंग देने जाऊंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा कि नहीं, क्या कोरोना का गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है कि नहीं वहां पर उस मतदान केंद्र पर, ये तमाम बातें आएंगी सामने। वंदना जी, अनुराग जी, जैसा कि आपने सही कहा, आनन फानन में नेताओं के पास अब वक्त बहुत कम है। ऐसे में बेचैनियां जो है चुनाव को लेकर के बढ़ती जा रही है और एक एक दिन में, चाहे वो महागठबंधन की हो या फिर एनडीए की हो या फिर बिहार में तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं, वो सभी की बेचैनियां बढ़ती जा रही है और लगातार जनसंपर्क में लोग रह रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आम जनता का जो सवाल है वो कहाँ चला गया? नेता तो अपनी बातें को गिनाना शुरू कर दिए, लेकिन जो जनता इस बीच में जो पिस रहे हैं, वो जनता का मुद्दा कहाँ चला गया? जनता का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। पत्रकारों के पास में अभी ऐसे वक्त में, चुनाव के वक्त में समय नहीं मिल पा रहे हैं कि और भी अन्य कामों में लोग लगे, क्योंकि तमाम ऐसे जो छोटी बड़ी खबरें हैं वो छूट जा रही है। लेकिन अनुराग जी, ऐसे में जो जनता के जो मुद्दा है वो कहाँ गया और वो आज नेताओं के मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? बिल्कुल, जनता का जो मुद्दा है अभी वक्त में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा तो कोरोना से निपटना ही है। जिस तरह से आप देखें कि लॉकडाउन जो मार्च से कर दिया गया, तो एक 6 महीने का जो एक बड़ा लंबा वक्त जो है लोगों का गुजर गया इसी तरह फका मस्ती में, जिसको कहा जाए कि किसी तरह से लोगों ने खाया कमाया, खाने कमाने तक पर भी आफत थी। जिस तरह से रोजी रोटी का संकट आ गया, 35 लाख लोग बिहार में चले आए वापस, बिहार ही नहीं पूरे देश में ये हालात बने। और अब जो है बिहार चुनाव में नेता तमाम तरह के वादे दावे जरूर कर रहे हैं, पर अगर जो उन 35 लाख मजदूरों की बात करें, 35 लाख मजदूरों की ही नहीं, जो बिहार की 12 करोड़ की जनता है, 12 करोड़ की जनता की आमदनी तो बंद हो गई थी उस वक्त। 12 करोड़ की जनता जो है, जिनका जो रोजी रोटी है, रोजगार है, बंद था, तमाम उद्योग धंधे बंद थे। और अब जो है ये चुनाव का दौर आ गया है, तो चुनाव में वादे दावे हो रहे हैं, पर अब जो कोरोना, जिस तरह से कोरोना के बचाव के लिए लोग घरों में बैठे हुए थे और अब जो घर से निकल रहे हैं धड़ाधड़, आखिर नेता जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो जा रहे हैं जनता के बीच, रैली कर रहे हैं, लोग जुट रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, एक आपने 6 महीने तक जनता को रोक के रखा, उनकी आमदनी पर ताला लगा दिया, और अब आप चुनाव के जरिए जो है कोरोना संकट को फैला रहे हैं, कोरोना संकट को बढ़ा रहे हैं।
ये जायज कहाँ तक है, ये जरूर सवाल उठ रहे हैं वंदना। ये सवाल हम आपके जो है अनुराग जी को हम नेताओं तक भी पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ बातें हो रही थी, मेरे सहयोगी अनुराग जी तमाम प्रश्नों के सवाल का जवाब दे रहे थे और उन्होंने यहाँ तक के भी कहा कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप जो है वो तेजी से फैलता जा रहा है, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 दिन के अंदर बिहार सरकार के 2 मंत्रियों का निधन हो रहा है, पत्रकारों का निधन हो रहा है। तो ये संकटजनक है, इसमें आम लोगों को भी संकट जो है वो मंडरा रहा है, लोगों पर भी। तो ऐसे में सिटी पोस्ट आप सभी से रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है, हाथ जोड़ करके कहता है कि आप घर से बाहर न निकलें, बेवजह बेफिजूल पटना की सड़कों पर तो बिल्कुल नहीं निकलें, क्योंकि कोरोना का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल पाए कि जो नेता हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, कोरोना का प्रकोप है वो कितना तेजी से फैल रहा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिए, क्योंकि आपका एक सहयोग सिटी पोस्ट के पूरे टीम के लिए बहुत मायने रखता है और आपका एक सहयोग से हम लोग का हौसला बढ़ता है, काम में और भी ज्यादा मन लगा करके आप तक खबर पहुंचाने का जो है वो जुनून रहता है। धन्यवाद।